नमस्कार। आज हम अररिया के सिमराहा बाजार की घटना पर बात करेंगे। ये पहली नज़र में एक बाजार में आग लगने की कहानी लगती है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक छोटी सी जगह की बहुत बड़ी समस्याओं को सामने लाती है। देर रात आग लगी और सुबह होते होते 2 दर्जन दुकानें और एक जिंदगी सब खाक हो चुका था। बिल्कुल। और ये दुकानें मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें तो थी नहीं। हर दुकान के साथ एक परिवार की पूरी, आप कह सकते हैं, पूरी जमा पूंजी और उनका भविष्य जुड़ा होता है। हाँ, उनकी आजीविका। वही तो जब हम कहते हैं कि भोजनालय जल गए या मोटर पार्ट्स की दुकानें जल गईं, तो असल में हम कह रहे हैं कि कई परिवारों की रोज की रोटी का जो जरिया था वो जल गया। और इसी में सबसे दर्दनाक कहानी श्याम बिहारी साह की है। हाँ। एक बुजुर्ग जो एक होटल में सो रहे थे और वो उस आग से जिंदा बाहर नहीं निकल पाए। तो ये घटना सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी भी बन गई। बिल्कुल। और ये हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है कि ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं। देखिए, यह सिर्फ एक बाजार की कहानी नहीं है। सही बात है। भारत के जो टियर 2, टियर 3 शहर हैं, वहां बाजारों का विकास अक्सर मतलब बेतरतीब ढंग से होता है। कोई प्लानिंग नहीं होती। बिजली के उलझे हुए तार, खाने पीने की दुकानों में रखे गैस सिलेंडर और दूसरा ज्वलनशील सामान सब एक ही जगह होता है, बिना किसी सुरक्षा नियम के। हाँ, बिना किसी नियम के। तो ऐसे में ये आग एक हादसा कम लगती है और एक तयशुदा नतीजा ज्यादा लगती है। तो आप कह रहे हैं कि ये एक तरह से होना ही था, कहीं ना कहीं। हाँ, शायद इसी वजह से इस तबाही के बाद जो हुआ वो आग से भी ज्यादा अहम है। रिपोर्ट बताती है कि स्थानीय दुकानदारों ने मिलकर एक मांग रखी है। अच्छा। कि सिमराहा बाजार के लिए एक अलग फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए। अब सवाल यह है कि ये मांग सिर्फ गुस्से का नतीजा है या ये दिखाता है कि प्रशासन पर लोगों का भरोसा कितना कम हो गया है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, मांग तो बिल्कुल जायज है, हाँ, लेकिन ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी की तरफ भी इशारा करती है। जब लोग अपने स्तर पर सुरक्षा की मांग करने लगें, तो इसका साफ मतलब है कि उन्हें लगता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो उन्हें बचाने के लिए काफी नहीं है। मतलब उन्हें भरोसा नहीं है। बिल्कुल। वो सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते, वो एक ठोस समाधान चाहते हैं जो उनकी आंखों के सामने हो। लेकिन एक मिनट, क्या हर छोटे बाजार के लिए एक अलग फायर स्टेशन बनाना प्रैक्टिकल है? क्या ये मुमकिन है? शायद नहीं। और यहीं पर हमें असल मुद्दे की जड़ तक पहुंचना होता है। फायर ब्रिगेड तो आग लगने के बाद काम आती है ना? सही बात है। असली समाधान तो आग लगने से रोकने में है। जब तक इन घने बाजारों के लिए सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य नहीं किए जाते, जब तक बिजली की वायरिंग और गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल के लिए सख्त नियम नहीं बनते, तब तक हम सिर्फ आग बुझाने की ही बात करते रहेंगे, उसे रोकने की नहीं। और इस मामले में एक और बात है जो इसे और उलझा देती है। क्या? रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने का कारण वो अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। और कारण का पता ना लगना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कैसे? देखिए, क्या ये शॉर्ट सर्किट था, किसी की लापरवाही थी, या कुछ और? जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि चिंगारी कहां से उठी, हम भविष्य में वैसी ही किसी और चिंगारी को आग बनने से कैसे रोकेंगे? जांच का मकसद सिर्फ मुआवजा तय करना नहीं होता, बल्कि सीखना भी होता है। हाँ, अगली बार के लिए सबक सीखना भी होता है। और यहाँ वो होता हुआ नहीं दिख रहा। तो हमने एक आग की घटना से बात शुरू की थी और अब हम शहरी प्लानिंग की कमी, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और एक समुदाय के भरोसे की कमी तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना अपने पीछे कितने बड़े सवाल छोड़ जाती है। हाँ, और अंत में सोचने के लिए बस एक बात है। अक्सर ये कहा जाता है कि हमें व्यापार और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए। हाँ, ये बहस हमेशा होती है। लेकिन ये घटना हमें याद दिलाती है कि छोटे दुकानदारों और मजदूरों के लिए, जिनकी पूरी जिंदगी एक दुकान में सिमटी होती है, उनके लिए सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, वो उनके व्यापार का ही हिस्सा है। सही कहा। क्योंकि बिना सुरक्षा के उनका व्यापार और उनकी जिंदगी दोनों ही एक रात में राख हो सकते हैं। और ये सवाल सिर्फ सिमराहा का नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों बाजारों का है जो हर रोज इसी जोखिम के साथ खुलते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। रात में यहाँ आग लगी है, लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकान यहाँ जली और हमको लगता है करोड़ों की क्षति हुई है। अच्छा, हम सीओ साहब से बात हुई है, सीओ साहब बाहर हैं, सीआई साहब आए हुए, हम बोले हैं कि जो सरकारी उसका मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। और एक आदमी का मृत्यु भी हो गया है, उसे पोस्टमार्टम में भेजा गया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो अग्नि सेवा वगैरह के लिए
यहाँ के ग्रामीण का मांग है, उस पर हम लोग बात करते हैं। स्थानीय लोगों का मांग है कि अग्नि एकदम एक तो दमकल बहुत कम बड़ा से कम क्षेत्र थाना है में यहाँ। रहना चाहिए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा क्षेत्र है सिमरा थाना, तो यहाँ पे होनी चाहिए।